सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्लियर करना है और आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मतलब आपको कैसे प्रिपरेशन अपनी रखनी है जिससे कि आप जो स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू राउंड है उसमें सेलेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखना जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो और जो आपके मन में जो डाउट है इसके रिगार्डिंग आपका क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं उसके रिलेटेड, चाहे वो स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के रिलेटेड हो, चाहे MUCT के रिलेटेड हो, अगर हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आपके पास पहुंच जाए। इसलिए आप एक काम करो, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो कंपनीज़ होती है वो अपना जो इंटरव्यू राउंड है वो 2 पार्ट में लेती है। पहला जो होता है वो होता है आपका नॉन टेक्निकल, दूसरा होता है आपका टेक्निकल पार्ट। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में बेसिकली वो लोग आपके खुद के बारे में जानते हैं। ठीक है, पर्सनल अवेयरनेस आपकी क्या है, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है, ये आपका टेस्ट करते हैं वो लोग। बाकी टेक्निकल में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, जो भी टेक्निकल नॉलेज आपका है, जो भी आप पढ़े हो, आपको नॉलेज है कि नहीं, मतलब इतना एडिक्वेट नॉलेज है कि नहीं कि आप शिप ज्वाइन कर पाओ, वो आपका टेस्ट हो रहा होता है आपका टेक्निकल राउंड में। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन टेक्निकल से। तो नॉन टेक्निकल में जो पहला है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो पहला पॉइंट आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको खुद का जो इंट्रो होता है वो उसमें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो वो पहला ही क्वेश्चन आप जब पहुँचोगे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो जो पहला ही क्वेश्चन होता है उनका वो होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको जो अपना इंट्रो है वो एकदम अच्छे से करके जाना है, जिससे कि मतलब शुरू में ही अगर आप अपना इंट्रो ख़राब कर दोगे ना तो आपका पूरा इंटरव्यू ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपने शुरू में ही खुद के बारे में ही आप नहीं बता पाए, तो बाकी इंटरव्यू क्या ही दोगे आप। फिर इंटरव्यूअर के जो दिमाग में आपका एक इमेज बन जाएगा कि ये बच्चा जब खुद के बारे में ही नहीं बता पा रहा है, अब खुद को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो इस फील्ड के लिए तो नहीं सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको अपना जो इंट्रो है बहुत अच्छे से करना है। तो उसके बाद जब वो लोग पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको अपना जो इंट्रो है वो एकदम शुरू से शुरू नहीं कर देना है कि माय नेम इज प्रांजल वैद एंड दिस। आपको शुरू नहीं करना है ऐसे। आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ प्रांजल वैद एंड आई एम, जो भी आपका इंट्रो है पूरा आप बता देना। ठीक है, आप इंट्रो में क्या मतलब ऐड करोगे, पहले अपना नाम बताओगे, फिर अपना एजुकेशन बताओगे, फिर अपना हॉबीज़ बताओगे। ठीक है, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताओगे, फिर अपने फैमिली के बारे में बताओगे। ठीक है, आपको फिर उसके बाद एंड कर देना है, अपने फैमिली के बारे में बता के फिर ख़त्म कर देना अपना इंट्रो। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट है पैशन एंड सेल्फ अवेयरनेस, तो आपको वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऐसा आंसर देना है ना कि आप उनको लगने चाहिए कि आप सही में पैशनेट हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। उनको कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये लड़का, इसको कुछ नहीं मिला, ये बैकअप के लिए यहाँ पे आया है। यानी कि मान लो आपको ये नहीं बोलना है कि सर मैंने जेई मेंस दिया था, जेई एडवांस दिया था, मैंने ये दिया था, वो दिया था। आप एनडीए बता सकते हो, मगर आप जेई मेंस जेई एडवांस ये मत बताना कि ये सब दिया था मैंने और उसमें नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एज अ बैकअप आया हूँ। ये एकदम नहीं बताना है कि आपका कहीं नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे हो जाए एटलीस्ट। क्योंकि आपको वहाँ पे आंसर करना है कि आप पैशनेट हो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, आपको अच्छा लगता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, मतलब आपका सपना था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। जो भी आपकी क्वालिटीज़ है जो कि मर्चेंट नेवी के लिए सूटेबल है, वो आपको क्वालिटीज़ अपनी गिना देनी है वहाँ पे। आपको अपना स्ट्रेंथ गिना देना है कि क्यों आप मर्चेंट नेवी के लिए सूटेबल हो, तब जाके उसको लगेगा कि हाँ बंदा पैशनेट है मर्चेंट नेवी के लिए। और जो दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस, इसमें आपको खुद के बारे में, मतलब खुद के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, खुद का हॉबीज़ पता होना चाहिए, खुद का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में से कुछ नहीं पता होगा या फिर दोनों में से एक भी नहीं पता होगा तो आपका नंबर वहाँ पे कटेगा, और अगर आपका नंबर कटेगा तो आपका सिलेक्शन के चांसेस भी घट जाएंगे। तो आपको इस पर ध्यान देना है। तीसरा जो है, जो भी आप आंसर करोगे, जो एम्बिशन जो है लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, तो जो भी आप आंसर करना उसमें आप ये साउंड करना कि आप एम्बिशियस हो अपने लाइफ में, मतलब आप कुछ अचीव करना चाहते हो, मतलब आपके गोल्स हैं लाइफ में, आप एम्बिशन रख के चल रहे हो अपने लाइफ में, तो वो आपको शो करना है अपने आंसर में। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल एकदम टॉप लेवल रखना है वहाँ पे। ठीक है,
आपको ज़्यादा नहीं बोलना है इंटरव्यू में, ओवर आंसर नहीं करना है, मगर जो भी आप बोलो क्रिस्प एंड क्लियर रहे, ठीक है। अपना कम्युनिकेशन एकदम अच्छा से करना वहाँ पे। तो अभी अभी से आप क्या करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। आप मिरर के सामने मतलब बैठ के अपना मतलब आंसर रिपीट किया करो। जो भी आंसर आप पढ़ रहे हो, अपना इंट्रो पढ़ रहे हो तो अपना इंट्रो दो, ठीक है, मिरर के सामने बैठ के, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर आपने ये किया तो, ठीक है। आप मिरर के सामने बैठो, अपना इंट्रोडक्शन दो खुद को ही, ठीक है। इससे आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो पांचवा है लर्निंग ओरिएंटेशन। तो वो लोग ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना घुमा फिरा के कि वो लोग जानना चाहेंगे कि आप लर्निंग मतलब आपको अपनी लाइफ में सीखना पसंद है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा साउंड करना है कि हाँ मैं चीज़ों को सीखना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो अपने आंसर में ऐसा आंसर देना है कि हाँ मुझे सीखना पसंद है। लगना चाहिए कि हाँ बंदे को सीखना पसंद है, बंदा सीखेगा, अच्छा करेगा फिर, ठीक है। तो उनको लगना चाहिए कि हाँ बंदे को सीखने की भूख है, ठीक है। छठवां है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब ये होता है कि अपने जो साथ में जो तुम्हारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका तुम साथ दोगे कि नहीं, उनका मदद करोगे कि नहीं, उनका हेल्प करोगे कि नहीं। तो वो देखो अपने आंसर में ये देखो, ये पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट आपको डायरेक्टली नहीं बोलने हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो 13 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना, सबके मार्क्स काउंट होते हैं, इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। तो मैंने एनालिसिस करके ये 13 पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये पॉइंट्स आपको डायरेक्टली नहीं बोलने हैं, वो आपको अपने आंसर में जो है, अपने आंसर ऐसे तैयार करो कि आपके आंसर्स में झलके, ठीक है। आप डायरेक्टली ना बोलो, मगर जो सुनने वाला है उसको लगे कि हाँ ये पॉइंट्स जो है आपके अंदर है, जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो सातवां पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, वो लोग आपका डिसीजन मेकिंग जो है टेस्ट करेंगे स्किल, कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो कि नहीं। वो आपको कोई कंडीशन बताएंगे, कोई सिचुएशन बताएंगे और आपसे अपना मतलब पूछेंगे कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो जब वो पूछे ना तो आप तुरंत मत बोलो, 2-3 सेकंड का पॉज लो, क्वेश्चन को अपने दिमाग में दोहराओ, देन उसका आंसर सोचो, फिर बोलो। हड़बड़ाहट में कुछ भी गलत नहीं बोलना है इंटरव्यू में, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि आप गलत बोलो, जिससे कि वो लोग आपका मार्क्स घटा सकें एंड आपको बाहर कर सकें, क्योंकि उनको अच्छे बच्चे चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा नहीं बोल देना है कि जिससे आपका मार्क्स कटे, जिससे आप फंस जाओ इंटरव्यू में। क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत भी बोला ना तो आप पे इतने क्रॉस क्वेश्चन आएंगे कि फिर आप संभाल नहीं पाओगे इंटरव्यू, वहीं पे आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एकदम काम रहना है, ठीक है। एकदम कामली आपको हैंडल करना है सारा क्वेश्चन, एकदम एक स्माइल बना के रखना, ठीक है। थ्रू आउट इंटरव्यू कॉन्फिडेंट लगना, अपना पोस्चर सही रखना, ठीक है। थ्रू आउट इंटरव्यू अपना पोस्चर सही रखना, ऐसे झुक मत जाना, एकदम अपना स्ट्रेट बॉडी रखना, जिससे कि उनको लगे कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है एंड ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी दिखाओगे, तो वो लोग आपको डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको ऑफिसर ही चाहिए अपने शिप के लिए। तो अगला जो पॉइंट है अचीविंग गोल्स, यानी कि आपने अपने लाइफ में कितने गोल अचीव किए हुए हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है कि नहीं गोल्स अचीव करना, गोल बनाना, ठीक है। वो लोग आपका इसमें टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई अपना स्पोर्ट्स का जो अचीवमेंट है वो आप बता सकते हो, वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी क्वेश्चन में। तो आपको जो अचीवमेंट है, जो जेन्युइन अचीवमेंट है, ठीक है, वो आपको बताना है। कुछ भी मत बता देना, वहाँ पे फिर क्रॉस क्वेश्चन आएगा, फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। जो 9th पॉइंट है वो है कोपिंग अप विथ प्रेशर। तो वो लोग आपको ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मतलब आप मतलब वो प्रेशर वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मान लो कि पूछ सकते हैं कि मान लो कैप्टन और चीफ ऑफिसर में लड़ाई हो जाती है और कैप्टन कुछ गलत करने के लिए आपको बोलता है, यानी कि जो चीफ ऑफिसर जो बोल रहा है काम करने को, ठीक है, आपका जो ड्यूटी है वो आपको काम करने बोल रहा है, मगर कैप्टन उसके अपोजिट में, क्योंकि कैप्टन तो गुस्सा है चीफ ऑफिसर से, तो वो आपको उसके अपोजिट में वो काम बोल रहा है करने को जो नेसेसरी नहीं है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे। तो ये थोड़ा प्रेशर डालने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको इसको अच्छे से बना के, ऐसा मत बोल देना, बायस्ड मत हो जाना कि हाँ मैं चीफ ऑफिसर का ही सुनूंगा या फिर मैं कैप्टन का ही सुनूंगा। नहीं, आपको अपना खुद से बना के बताना है कि मतलब ना आप चीफ ऑफिसर के साइड के लगो, ना आप कैप्टन साइड के लगो, आप मतलब बीच में ही रहो, न्यूट्रल रहो,
ठीक है। जो 10वां पॉइंट है वो है टीम वर्क। तो वो लोग आपका टीम स्किल देखेंगे कि आप टीम में काम करने लायक हो कि नहीं, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनसे आपको ये साउंड करना है कि हाँ आप टीम के लिए ही बनो, आपको टीम में काम करना अच्छा लगता है। तो ये आपको अपने आंसर के थ्रू आपको शो करना है। अब 11th है जो अपीयरेंस। अपीयरेंस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अपीयरेंस आपको कैसा दिखना है, कैसे क्या करना है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी बिहेवियर पे बात करते हैं। तो जितना भी देर आपका इंटरव्यू चले, तो आपको किसी क्वेश्चन पे अपना एग्रेशन नहीं दिखाना है, या फिर किसी क्वेश्चन पे मतलब एकदम डर नहीं जाना है। आप कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। मतलब आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको मतलब गुस्सा नहीं करना है, आपको एकदम अग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है। कोई मतलब बिहेवियर आपका एकदम चेंज नहीं होना चाहिए, एकदम काम रहो, एकदम मतलब कॉन्फिडेंट रहो, पोस्चर चेंज ना करना आप, एंड एकदम स्माइल, अपना जो स्माइल है ना वो बरकरार रखना थ्रू आउट द इंटरव्यू। बस यही बिहेवियर के जो नंबर हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और कंपोज़र की बात करें तो कंपोज़र में अगर आप मान लो कि इधर उधर देख रहे हो, ठीक है, मान लो आप कोई आंसर दे रहे हो तो आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, नहीं नहीं करना है ये। जो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी आंखों में देखो, आप साइड वाले जो अगर कोई साइड में है तो उसकी आंखों में देख के आंसर दो, आप उसके साइड में कोई तो उसके आंखों में देख के आंसर दो, आप इंटरव्यूअर के आंखों में आंखें डाल के आंसर दो। मगर ये नहीं करना है कि आप ऊपर देख रहे हो सर सर, ये नहीं करना है, ठीक है। आप नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, सोच रहे हो ऐसे करके, एकदम नहीं। अगर आप सोच भी रहे हो तो ऐसे करके सोचो, एकदम आंखों में आंखें डाल के सोचो, फिर आप आंसर दो, ठीक है। आप इधर उधर देखोगे तो वहाँ से आपका कंपोज़र का नंबर कट जाएगा। आप फेस बनाओगे, मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूछा और फिर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, या फिर कैसे भी आप फेस बना रहे हो, ठीक है। आपका फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए थ्रू आउट द इंटरव्यू, नहीं तो गया। अब हम बात करते हैं अपने टेक्निकल पॉइंट की। तो पहला जो पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट में वो है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज। तो वो लोग आपका सब्जेक्टिव नॉलेज देखते हैं पहले, कि मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो सेकंड पॉइंट है उसका क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आते हैं कि नहीं, आपको मतलब आपने अपना क्लास 11th और क्लास 12th किया है कि नहीं अच्छे से, वो आपका टेस्ट करेंगे वो क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। फिर आपकी रीजनिंग एबिलिटी पूछेंगे, मतलब रीजनिंग एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी के आपको मिल जाएंगे। चौथा पॉइंट है जनरल अवेयरनेस। वो आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पांचवा जो है आपको वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो स्टैटिक जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं। और जो छठा पॉइंट आपका वो करंट अफेयर से भी पूछ सकते हैं कि अभी करंटली क्या हो रहा है। तो आपको मतलब जो करंटली जो भी कुछ हो रहा है ना, चाहे वो इलेक्शन के रिलेटेड हो या फिर क्रिकेट के रिलेटेड हो या फिर कुछ भी ऐसा मतलब बड़ा हो रहा है कोई चीज़ अभी इंटरनेशनल या फिर कंट्री में, तो आपको उसको एकदम मतलब तैयार करके जाना है, जिससे कि आप करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होगा उसको आप बता पाओ, ठीक है। जो सातवां पॉइंट है वो शिप नॉलेज का है। शिप नॉलेज यानी कि शिप डायग्राम, ठीक है। शिप डायग्राम यानी कि आपको शिप के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे ब्रिज होता है, कहाँ पे इंजन रूम होता है, कहाँ पे टरबाइन लगा होता है, आफ्ट क्या होता है, पोर्ट साइड क्या होता है, स्टार बोर्ड साइड क्या होता है, ठीक है, पूप डेक कहाँ होता है, एंड मंकी आइलैंड कहाँ होता है, ये सब वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है शिप डायग्राम देख लेना, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप शिप डायग्राम देख लेना, वहाँ से आप तैयार कर लेना। अब जो आठवां मेन पॉइंट है वो आपका होता है ड्यूटी ऑफ अ डेक कैडेट। तो अगर आप डेक कैडेट बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेक कैडेट की ड्यूटी क्या होती है। तो आपको ड्यूटी ऑफ डेक कैडेट पता होना चाहिए, वो लोग आपसे पूछेंगे तो आप वहाँ पे आंसर कर पाओ। तो आप एक बार इसको भी देख लेना। तो जियोग्राफी से पूछेंगे वो लोग क्वेश्चन, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे, कैनल्स के बारे में पूछेंगे, आपको रूट पूछ सकते हैं कि मान लो आपको मुंबई से आपको जाना है सिंगापुर, तो सिंगापुर से मुंबई मतलब आप मुंबई से सिंगापुर जो शिप है वो किस रूट से जाएगी। हाँ, पनामा कैनाल किस रूट पे पड़ता है, आपका स्विच कैनाल किस रूट पे पड़ता है। अगर मान लो आपको जो है, अगर मान लो आपको सऊदी अरबिया जाना है आपको अमेरिका से, तो आप कैसे जाओगे, किस रूट से जाओगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी में, जो पोर्ट साइड जो भी पोर्ट के होते हैं और जो भी मतलब रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो पूछते ही पूछते हैं। तो आपको उसको थोड़ा प्रिपेयर करना है अच्छे से। अब जो 10th है वो हिस्ट्री पॉलिटी। इसमें पॉलिटी में क्या पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डेट पूछते हैं, आपको लोकसभा विधानसभा जो भी है राज्यसभा सबके मेंबर्स के बारे में पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके बारे में जो भी पॉलिटी में आता है, आपके ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब आपको पूछते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ सकते हैं कि कौन सा वॉर कब हुआ था, कारगिल वॉर कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, पानीपत का वॉर कब हुआ था। तो ये आपको पूछ सकते हैं इसमें, आपको टेक्निकल पार्ट में। तो ये था आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पार्ट इंटरव्यू का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको अपनी अपीयरेंस कैसी रखनी है, ठीक है। आपका जो हेयर्स होगा ना, हेयर, जब आप इंटरव्यू देने जाओ उससे पहले आप हेयर कट ले लेना। आपका हेयर कट जो है आर्मी कट होना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपका जो हेयर है वो मतलब आर्मी कट होना चाहिए, जैसा वो दिख रहा है आपको फिगर में। एंड आप क्लीन शेव होने चाहिए, यानी आपके मुंह पे है एकदम बाल नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन शेव होके जाओगे, ठीक है। अगर आप मर्चेंट नेवी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको क्लीन शेव होना ही होना है। अगर नहीं हुए तो फिर आपको वहाँ पे रीज़न बताना पड़ेगा कि वाई यू आर नॉट क्लीन शेव, ठीक है। तो अगर आप एक सिख कैडेट हो तो आपको अलाउ है रखना, क्योंकि आप लोग में होता है एक रिचुअल होता है, तो आप एक कल्चर होता है, तो आप रख सकते हो। बाकी अगर आप रखे हो तो आपका मान लो कोई वैलिड रीज़न है तो आप वहाँ पे जाके बता देना, अगर वो लोग पूछे तो, ठीक है। बाकी आपको फॉर्मल शर्ट पहननी है। फॉर्मल शर्ट में मैं प्रेफर करूँगा वाइट शर्ट पहनना। फिर फॉर्मल पैंट पहननी है। फॉर्मल पैंट में मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप ब्लैक पहनना, और टाई लगा के जाना है ज़रूर से, ठीक है। और टाई होनी चाहिए, मैं बताऊँ तो नेवी ब्लू कलर की। अगर नेवी ब्लू कलर की रहेगी तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और बेल्ट ज़रूर लगा के जाना, बेल्ट नहीं लगाओगे तो फिर गड़बड़ है भाई, फिर वो वहाँ पे फॉर्मल नहीं दिखोगे तुम बिना बेल्ट के। तो आपको बेल्ट ज़रूर लगा के जाना है, क्योंकि अगर फॉर्मल पहने हुए हो तो वहाँ पे बेल्ट और टाई दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर फादर्स बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये कुछ आपके नॉन टेक्निकल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल में पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार देख लेना इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, आप इनको भी देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे कि व्हाट इज़ सी, व्हाट इज़ ओशन, व्हाट इज़ वाटर बॉडी, व्हाट इज़ स्ट्रेट, व्हाट इज़ कैनाल, व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आप देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आप देख लेना। फिर फिजिक्स के क्वेश्चन है कुछ, व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो भी है आपका ये पूछ सकते हैं वो लोग। जैसे मैथमेटिक का है, तो मैथमेटिक में आपको क्या करना है कि आपको सारा टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो है रट के जाना है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला रट के जाना है, इंटीग्रेशन का जो सारा फॉर्मूला होता है वो रट के जाना है, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है, जो APGP के फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको एकदम रट के जाने हैं, वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो है क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखो जो एंग्लो ईस्टर्न का होता है ना, एंग्लो ईस्टर्न में आपको पेन पेपर दे देंगे और आपको क्वेश्चन दे देंगे 5, तो आपको वहाँ पे करना पड़ता है ऑन द स्पॉट। सो आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा मैथमेटिक। अब बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे करना क्या नहीं है, ठीक है। अभी तो मैंने बताया कि क्या करना होता है, वहाँ पे क्या नहीं करना है वो आप देख लो। आपको बिना परमिशन के रूम में नहीं घुस जाना है, ठीक है। बिना मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम बोले घुस नहीं जाना है बिना परमिशन के, नहीं तो पहले इंटरव्यू ख़त्म है आपका। फिर आप घुस गए, ख़त्म इंटरव्यू, आपको उसने पहले ही बाहर कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप हायरार्की मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो इंटरव्यूअर का, तो फिर आपके पास बेसिक एटिकेट्स नहीं है, तो फिर वो आपको निकाल ही देगा शुरू में ही। घुसे आप ख़त्म, चाहे आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा हो, वो आप बिना परमिशन के घुसे, आपका डिसिप्लिन वहीं दिख गया, वो आपको निकाल देगा, ठीक है। डोंट सिट विदाउट परमिशन। अगर आप जाके वहीं बैठ गए बिना परमिशन के, मान लो आपने सब कुछ सही किया, आप गए पूछ के मैं कम इन सर, आप बिना पूछे बैठ गए वहाँ पे जाके, तो ये भी गलत इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर पे, और शायद आपको निकाल सकता है वो इस पॉइंट पे कि आप मान लो आप बिना पूछे बैठ गए, तो फिर आपको निकाल सकता है वहाँ से भी। अब डोंट पुट योर बिलोंगिंग्स ऑन द टेबल विदाउट आस्किंग, क्योंकि आप मान लो हाथ में अपना CV लेके जाओगे, आपने अपने हाथ में अपना मान लो रिज्यूमे लेके जाओगे, अपना सर्टिफिकेट्स लेके जाओगे, तो वो आपको अपने हाथ में ही रखना है, बिना पूछे नहीं रखना है टेबल पे, ठीक है। और डोंट से एनी वर्ड दैट यू डोंट नो अबाउट। सो अगर मान लो आपने अपनी हॉबीज़ में कुछ अपना हॉबी अच्छा दिखाने के लिए आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि उसके बारे में आपको पता ही नहीं है,
या फिर आपने पूरे इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बारे में आपको एकदम नॉलेज नहीं है, और फिर अगर उन्होंने उस पर क्रॉस क्वेश्चन किया तो फिर आप बता नहीं पाओगे और आपका इंटरव्यू वहीं पे ख़राब हो जाएगा और सिलेक्शन ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डोंट ओवर टॉक, यानी आपको टॉकेटिव नहीं होना है वहाँ पे। जो पूछा जाए उसका जितना आंसर हो सके उतना दो। जब आंसर ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि हाँ आंसर यहाँ पे ख़त्म है, तो वहीं पे रुक जाओ। ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा बोलोगे वो लोग क्रॉस क्वेश्चन करने लगेंगे। ज़्यादा बोल दिए, कुछ ऐसा बोल दिया आप कि जो आपको पता नहीं है, फिर वो लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। डोंट मेक अननेसेसरी फेसेस, यानी आपको उल्टा पुल्टा मुंह नहीं बनाना है। डोंट लुक अपसाइड और वॉल वाइल गिविंग योर आंसर, यानी कि आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं देखना है, कहीं भी नहीं देखना है। एकदम इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के आपको देखना है। ठीक है, जब आंसर दे रहे हो आप तो। डोंट ट्राई टू गिव रॉन्ग आंसर इफ़ यू डोंट नो द आंसर। ठीक, अगर आपको सही जवाब नहीं पता है तो आपको गलत जवाब नहीं देना है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग मॉक इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के, तो वो लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ पूछेंगे तो वो लोग गलत जवाब देते हैं। ठीक है, वो लोग गलत जवाब देते हैं एकदम कॉन्फिडेंट में, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर कट सकता है। अगर जो चीज़ आपको नहीं पता वो आप बोल दो, सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर, यही बोल के ख़त्म करो। अगर आपने गलत आंसर दिया ना तो फिर ख़त्म, फिर वहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। डोंट फियर और मेक अ नर्वसनेस, यानी कि आपको नर्वसनेस नहीं दिखानी है। एकदम थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको एकदम कॉन्फिडेंट दिखना है। भले आपका कितना भी ख़राब जा रहा हो इंटरव्यू, भले ही आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, आपको अपनी स्माइल, अपना कॉन्फिडेंट, अपना बोलने का जो एक वॉइस जो आपका है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एकदम आपको कॉन्फिडेंट रहना है पूरा थ्रू आउट द इंटरव्यू। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे वो अगस्त बैच के लिए हो चाहे वो फरवरी बैच के लिए हो, और वो हमारे बैच से करना चाहते हो, तो हमारी टीम ने जो है, हमारे जो मेंटोर्स हैं जो स्पॉन्सर्ड हैं डिफरेंट कंपनी से, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न सिनर्जी फ्लीट मैनेजमेंट एंड आपका एमएससी से जो हमारे मतलब स्पॉन्सर्ड मेंटोर्स हैं, वो उन्होंने, हमारी टीम ने मिलके एक बैच निकाला है जो कि है डीएनएस स्पॉन्सरशिप बैच। इसमें आपका स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको गाइड देंगे, कौन, जो स्पॉन्सर्ड मेंटोर हैं वो आपको गाइड कर रहे होंगे। आपको अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू मिल रहा होगा टिल स्पॉन्सरशिप, यानी अगर आप अगस्त बैच के लिए लिए हो ये वाला बैच, तो आपको टिल अगस्त बैच, आपको मतलब टिल अगस्त आपको मॉक इंटरव्यू जो होगा आपका शेड्यूल होगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल क्वेश्चन, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, सारे कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल PYQs ऑफ कंपनी, जितने भी कंपनीज हैं, जो वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, उनका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटरव्यू का वो सारा आपको प्रोवाइड होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वेश्चन, यानी हर कंपनी का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और 1-on-1 डाउट सेशन है, अगर मान लो आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, प्रीमियम ग्रुप में, वहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हो और आपको कॉल पे 1-on-1 आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर दो कि आई वांट द बैच। ठीक है, आई वांट द स्पॉन्सरशिप बैच, फिर वो आपको बैच ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे, और प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।